जय श्री राम। संक्रमण तत्व, आज एक क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक है क्यों। एक और क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। ये क्वेश्चन आया देखो 2020, 2011, 2009, ये क्वेश्चन आए हैं 2023, 2014, 2009, 2023 में आया है ना। अच्छा, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक, सब समझते हैं उत्प्रेरक क्या है। उससे पहले ये सुन लो, क्या परीक्षा दो बोध परीक्षा सार पढ़ रहे हो, लिखा हुआ हम समझा रहे हैं, वीडियो देखा करो, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। फ्री में वीडियो मिल रहा है, खुद देखो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ, ठीक है। अंतिम 2 महीने में सबसे ज़्यादा मैं ढूंढा जाऊंगा क्योंकि समझा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का सारा MP। अब इधर देखते रहो, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या है। जैसे ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया, तो ये अभिकारक, ये उत्पाद, और इसमें ये उत्प्रेरक है। ये अभिकारक, ये उत्पाद, इसमें उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का काम क्या है जानते। उत्प्रेरक इन दोनों में से किसी एक जन से पहले अभिक्रिया करता है, इन दोनों में से किसी एक जन से। तो ए से किया X, इसलिए इन दोनों में से किसी एक से ना, तो हम लोग A से करवा रहे, तो A अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाए। क्या बनाया, अस्थायी माध्यमिक यौगिक। और ये जो अस्थायी माध्यमिक यौगिक अब दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, दूसरे से B से, और इसके बाद AB और X, तो ये AB बन गया और X जैसा था वैसे मिल गया। यही उत्प्रेरक का काम है। और जानते हो उत्प्रेरक के रूप में केवल और केवल संक्रमण तत्व लिया जाता है, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक। यहाँ क्वेश्चन है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक है क्यों। पहला लाइन तो यही लिखना है, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। पहला लाइन क्या लिखना है, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। देखो मैं बोलते जाता हूँ, उससे साथ सुनते बस मत रहो, उसको याद करो, 2-3 बार देखो याद हो जाएगा। संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संक्रमण तत्व क्या दर्शाता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, और अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल कर वो अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, अस्थायी माध्यमिक। तो पहला लाइन में लिख दे, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और वे अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल के अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाने से क्या फायदा हुआ, देहली ऊर्जा या संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है। देहली ऊर्जा या संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है। जानते हो इसी कारण से लोग अच्छे से अभिक्रिया नहीं कर रहे थे, क्योंकि देहली ऊर्जा और संक्रियण ऊर्जा ज़्यादा था। अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाने से क्या कम हो जाता है, संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है, ठीक है। और संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है तो अब उत्पाद तेजी से बनने लगते हैं, उत्पाद तेजी से बनने लगते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा उत्प्रेरक का काम कौन करते, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक। तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था, आंसर यहाँ है। संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक है क्यों। तो संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक है क्योंकि ये क्या दर्शाते, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते। अपनी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करके अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। अस्थायी माध्यमिक यौगिक क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा को कम करता है, जिससे उत्पाद क्या होता है, तेजी से बनते हैं। समझ गए। अच्छा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, जो समझाए हैं वो लिख दिए। देखो, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक है क्यों, क्योंकि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ बोले थे संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था थे। ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करके किसी एक अभिकारक के साथ अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाते। मैं यहाँ समझाया था, ये जो उत्प्रेरक है किसी एक अभिकारक के साथ क्या बनाता है, अस्थायी माध्यमिक यौगिक। तो अस्थायी माध्यमिक यौगिक, अच्छा अस्थायी माध्यमिक यौगिक से क्या कम हो जाता है, संक्रियण ऊर्जा। आगे लिख दिए, जिससे अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उत्पाद तेजी से बनने लगते, उत्पाद तेजी से बनने लगते। तो मतलब ये अच्छा उत्प्रेरक है। जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में F ही उत्प्रेरक है, F ही संक्रमण तत्व है।
Fe क्या है? संक्रमण तत्व। तो ये रिएक्शन लिख दिया, इसमें उत्प्रेरक कौन है? Fe, और Fe क्या है? संक्रमण तत्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? अच्छा इधर देखो, सबसे पहले मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु अलग अलग धातुओं को पिघलाकर मिला दिया जाता है। पहले तो धातुओं को ऐसे मिलाओगे तो नहीं मिलेंगे, तो उनको पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद अलग अलग धातुओं को मिलाया जाता है, फिर इनको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तब ये जो ठोस हो गए, इसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मिश्र धातु क्या है वो समझे। तो मिश्र धातु कैसे बनाते हैं? अलग अलग धातुओं को पहले पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद इनको मिलाते हैं, मिलाने के बाद ये लोग को ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? जम के क्या हो जाते हैं? कठोर या ठोस हो जाते हैं। अब इसको क्या बोला जाता है? मिश्र धातु बोला जाता है। अब सवाल है, ये जो मिश्र धातु है ना, अपने जनक धातुओं से, मिश्र धातु एक अभी का और बता रहे हैं ना, मिश्र धातु अपने जनक धातुओं से अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है। मिश्र धातु अपने जनक धातुओं से अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। संक्षारण प्रतिरोधी होता है मतलब इनमें जंग नहीं लगता, जंग नहीं लेते। जैसे लोहा, लोहा में जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन लोहा का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन। लोहा में तो जंग लग जाता है, लेकिन यहीं पर स्टील के बर्तन में जंग नहीं लगता, क्योंकि अभी बोले ना अपने जनक धातुओं से ज्यादा संक्षारण प्रतिरोधी। जनक धातु मतलब जिनसे वो बना हुआ है। तो पहले हम लोग यही बोलेंगे मिश्र धातु क्या है उसको लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे मिश्र धातु क्या है? विभिन्न संक्रमण तत्वों को पिघलाकर मिलाकर ठंडा किया जाता है, तो ये कठोर हो जाते, ठोस हो जाते, इनको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। ये अपने जनक धातुओं से, जनक धातु मतलब जिनसे बना है, उससे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है, मतलब इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। अच्छा अब सवाल यहां पर ये, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते क्यों हैं? तो इनका कारण है, इनका आकार लगभग बराबर होते हैं, इनके परमाणु का आकार। किनके परमाणु का आकार? संक्रमण तत्वों के। संक्रमण तत्वों के परमाणु का आकार लगभग बराबर होते हैं, और आकार बराबर होने से ये लोग आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम लोगों को पता होगा कि नहीं, प्राइमरी स्कूल अलग रखा जाता है, मिडिल स्कूल अलग रखा रहता है, और 9वीं से 12वीं तक अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मालूम है? प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे से मिल जाए। पहली दूसरी तीसरी तो देखोगे समझ में नहीं आता कौन पहली का है, कौन दूसरी को है, तीसरी। वैसे मिडिल 6वीं 7वीं 8वीं को एक साथ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि सब बच्चे आपस में एक समान हैं। और वैसे 9वीं से लेकर 12वीं तक रखा जाता है, ताकि 12वीं के बच्चे सब एक आपस में मिल जाए। मिडिल स्कूल के बच्चे, 6वीं से 8वीं के बच्चे, इनका साइज लगभग एक बराबर होता है, तो इनको पहचानना मुश्किल होता है, ये आपस में मिल जाते। वैसी संक्रमण तत्वों के परमाणु का आकार लगभग बराबर होता है, इसलिए ये लोग आपस में मिल जाते हैं, और ये लोग एकदम ऐसे मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? मिश्र धातु। तो इसका एक ही आंसर है, वो क्या है? इनके परमाणु का आकार लगभग बराबर होते हैं, इसलिए ये लोग आपस में अच्छे से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे इनका मिश्र धातु होता है, तुम लोग सुने हो कांसा, क्या सुने हो? कांसा, पीतल, ये लोग मिश्र धातु है। तो ये दुनिया पीतल दी, और कांसा पीतल मिश्र धातु। चलो मैं जो समझाए उसको लिख रहा हूं, देखो जो समझाए वो लिख दिए। विभिन्न संक्रमण तत्व को पिघलाकर मिलाकर ठंडा किया जाता है, तो ये जमकर कठोर हो जाते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु अपने जनक धातुओं से अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है, मतलब आसानी से जंग नहीं लगता। संक्रमण तत्वों के परमाणु का आकार लगभग बराबर होते हैं, अतः ये तत्व आपस में अच्छे से मिल जाते हैं और मिश्र धातु बनाते। जैसे कांसा एक मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील भी मिश्र धातु है। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ आया 2 बार देखो, याद हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा
आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।